बहुत रात हो गई थी और इस अंधेरी रात में वीर ऑफिस से घर लौट रहा था। और वीर ये सोच रहा था, आज तो मेरी एनिवर्सरी है और आज मैं कैसे लेट हो सकता हूँ। और वहाँ घर पर वीर की बीवी उसका इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पर वीर अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होती। अभी बहुत रात हो गई थी तो वीर ने सोचा क्यों ना मैं आज बस से चला जाऊँ। तो वीर के कदम धीरे धीरे बस स्टॉप की ओर बढ़ते चले गए, लेकिन आसमान में कुछ काले बादल गड़गड़ा रहे थे और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। वीर अपना बैग को छाते की तरह इस्तेमाल करता हुआ बस स्टॉप पर आ गया, लेकिन वीर पूरा भीगा हुआ था। वीर को अब एहसास हुआ कि वो अब भीग नहीं रहा है और उसने अपनी दाईं ओर देखा तो उसे एक आदमी दिखा। वो आदमी एक छाता लिए उसके किनारे ही खड़ा था। वीर थोड़ा सा मुस्कुराया और सोचने लगा, अभी भी लोग काफ़ी मददगार होते हैं जो कि हर इंसान की मदद करते हैं। तभी वीर ने अपनी जेब में से अपना मोबाइल निकाला, लेकिन वो मोबाइल नीचे गिर गया। और तब वीर झुका तो उसे कुछ ऐसा दिखा। वीर ने उस आदमी के पैरों की ओर देखा और वो देखकर हैरान हो गया कि इसके तो पैर ही गायब हैं। वीर को अब थोड़ा सा डर लगने लगा था और लगे भी क्यों ना। और फिर अचानक वीर को एहसास हुआ कि वहाँ पर सभी लोग गायब हो चुके थे या फिर जा चुके थे। अब वीर थोड़ा और भी डर गया था तो उसने अपने फ़ोन निकाला और अपनी पत्नी को मैसेज करने लगा कि तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। लेकिन वो बाजू में खड़ा आदमी तभी बोल पड़ा, क्या रिया को अभी बुलाना ठीक होगा? तभी वीर को एक झटका लगा कि इसे मेरी पत्नी के बारे में कैसे पता। और वीर ने आओ देखा न ताओ वो वहाँ से भाग पड़ा। और वीर जब तक भागता रहा जब तक वो आदमी उसे दिखाई देना बंद ना हो गया हो। वीर थोड़ी देर भागने के बाद अब वीर थक चुका था और उसे वहाँ पर एक बेंच दिखा तो वो उस बेंच पर बैठ गया। लेकिन अभी भी वीर काफ़ी भीगा हुआ था, लेकिन उसे फिर एक एहसास हुआ कि वो भीगना बंद हो गया है। तो वीर ने दूसरी तरफ देखा तो वही आदमी उसके काफ़ी करीब बैठा हुआ है। और ये देखकर वीर की एक चीख निकल गई। वीर वहां से फिर भाग पड़ा। बारिश और बिजली अपने जोरों जोरों से तड़क रही थी, लेकिन तभी वीर ने आगे देखा तो आगे वही आदमी खड़ा हुआ था, लेकिन अब की बार उसकी सारी टांगें ही गायब हो चुकी थी। वो थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने अपना चश्मा हटा दिया और उसकी आंखें अंधेरे का काला रंग लिए खून से भरी हुई थी। वीर ये देखकर और भी ज़्यादा डर गया, लेकिन तभी वहाँ पर एक बस दिखी जिसमें और भी लोग काफ़ी तेज़ी से भाग रहे थे। तो वीर भी उस बस की तरफ भागने लगा। वीर इस लोगों की भीड़ में घुस गया, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वीर अपने आप को संभाल नहीं पाया और वहीं गिर गया। अब वीर इस लोगों के झुंड में फंस चुका था, लेकिन तभी बस चल पड़ती है और वीर एकदम चिल्ला पड़ता है क्योंकि वीर के पैर उस बस के नीचे थे। तभी वहाँ पर रिया ऑटो में पहुँच जाती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि वीर खून में लथपथ सड़क पर पड़ा हुआ है। और तभी रिया उसको हॉस्पिटल ले जाती है। वीर के होश आने पर वीर सारी बातें बता देता है, लेकिन कोई भी उसकी विश्वास नहीं करता। वीर अपने पैरों की ओर देखता है तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने इस एक्सीडेंट में अपने पैर खो दिए थे। लेकिन तभी रिया अपना मोबाइल चेक करती है और उसमें देखती है 20 साल पहले एक आदमी बस के नीचे आकर मर गया था। अब रिया को वीर का विश्वास होने लगता है और रिया ये भी पढ़ती है कि उस बस स्टैंड के पास और बयान में कई लोग कुछ अजीब सी बातें करते हैं कि मैंने एक काली आंखों वाला इंसान देखा जिसकी आंखों में खून निकल रहा था। अब जब भी बारिश का मौसम होता है तो रिया वहाँ पर जाकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे उस आदमी से मिलना है। रिया को लगता है उस आदमी की मौत बस के नीचे आने से हुई होगी,
और वो अब हमसे बदला ले रहा है। रिया हर रोज़ वहाँ पर जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन आज तक वो काली आंखों वाला आदमी उसे नहीं मिला।